नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज़ 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव के बयान के बाद उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का भी बयान सामने आया। हरीश रावत आपको बता दें कि हरिद्वार पहुंचे थी और उन्होंने यहाँ पर कहा कि स्वामी रामदेव को उन लोगों के बारे में भी यहाँ पर बोलना चाहिए जिन्होंने अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए हैं। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में जो भी बयान दिया वो सत्य है, भारत में भी सत्य है और वॉशिंगटन में भी यहाँ पर सत्य है। राहुल जी ने जो कहा है वो धरातली सत्य है और सत्य दिल्ली में भी वही होता है, वाशिंगटन में भी वही होता है, लंदन में भी वही होता है। और जहाँ तक सवाल बाबा रामदेव जी का है, संत हैं, उन्होंने ठीक कहा, उनकी सीख का हम आदर करेंगे, मगर ये बात उनको भी कहनी चाहिए थी जिन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में विदेशों की धरती पर पहले के प्रधानमंत्रियों के खिलाफ, पहले की सरकारों के खिलाफ खुले बयान दिए। विकासनगर में 2 दिन पहले उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की तरफ से विभागीय वाहन से अनाउंसमेंट कर विभाग के यहाँ पर सैकड़ों बीघा भूमि पर अवैध कब्जा धारियों को यहाँ पर चेतावनी दी गई थी कि यहाँ पर, जिसमें कहा गया था कि यहाँ पर 11 तारीख तक खुद यहाँ पर अवैध कब्जा हटा लें, अन्यथा यहाँ पर विभागीय कार्रवाई होने पर अपने नुकसान के जो है स्वयं यहाँ पर जिम्मेदार होंगे। जिसको लेकर ढालीपुर स्थित यहाँ पर UJVNL के यहाँ पर कार्यालय में यहाँ पर विभागीय नगर प्रशासन के यहाँ पर अवैध कब्जे हटाने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। विकासनगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत शाहपुर कल्याणपुर के ठेकेदारों के यहाँ पर तरफ से जल जीवन मिशन योजना की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर शाहपुर कल्याणपुर में एक खाली पड़े प्लॉट में यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत सांठगांठ के चलते पानी का यहाँ पर कनेक्शन कर दिया गया। वहीं स्थानीय निवासी ने बताया कि यहाँ पर तकरीबन 2 साल पहले जल जीवन मिशन के तहत खाली पड़े प्लॉट में यहाँ पर यह कनेक्शन किया गया था, जिसके चलते पानी की यहाँ पर बर्बादी हो रही है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह चौहान। क्या कह रहे हैं आप, समस्या क्या है? मैं ये कह रहा था कि यहाँ पानी की जो मतलब समस्या आ रही है ना, जगह जगह तो वैसे लीकेज है, शाहपुर में मेन रोड पे भी, गलियों पे भी। तो मेरे यहाँ मेन मुद्दा ये है कि मेरे मकान के बगल में एक खेत के लिए कनेक्शन है, खेत के लिए, मकान के लिए नहीं है, खेत के लिए है, जो अवैध है। जहाँ तक मैं भी समझता हूँ ये अवैध है। तो ये यहाँ पे मतलब इनका कोई रहता नहीं है, मकान है नहीं है। कब कनेक्शन हुआ है? ये 2 साल पहले हुआ है। जब क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह चौहान। क्या कह रहे हैं आप, समस्या क्या है? मैं ये कह रहा था कि यहाँ पानी की जो मतलब समस्या आ रही है ना, जगह जगह तो वैसे लीकेज है, शाहपुर में मेन रोड पे भी, गलियों पे भी। तो मेरे यहाँ मेन मुद्दा ये है कि मेरे मकान के बगल में एक खेत के लिए कनेक्शन है, खेत के लिए, मकान के लिए नहीं है, खेत के लिए है, जो अवैध है। जहाँ तक मैं भी समझता हूँ ये अवैध है। तो ये यहाँ पे मतलब इनका कोई रहता नहीं है, मकान है नहीं है। कब कनेक्शन हुआ है? ये 2 साल पहले हुआ है। जब क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह चौहान। क्या कह रहे हैं आप, समस्या क्या है? मैं ये कह रहा था कि यहाँ पानी की जो मतलब समस्या आ रही है ना, जगह जगह तो वैसे लीकेज है, शाहपुर में मेन रोड पे भी, गलियों पे भी। तो मेरे यहाँ मेन मुद्दा ये है कि मेरे मकान के बगल में एक खेत के लिए कनेक्शन है, खेत के लिए, मकान के लिए नहीं है, खेत के लिए है, जो अवैध है। जहाँ तक मैं भी समझता हूँ ये अवैध है। तो ये यहाँ पे मतलब इनका कोई रहता नहीं है, मकान है नहीं है। कब कनेक्शन हुआ है? ये 2 साल पहले हुआ है। जब क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह चौहान। क्या कह रहे हैं आप, समस्या क्या है? मैं ये कह रहा था कि यहाँ पानी की जो मतलब समस्या आ रही है ना, जगह जगह तो वैसे लीकेज है, शाहपुर में मेन रोड पे भी, गलियों पे भी। तो मेरे यहाँ मेन मुद्दा ये है कि मेरे मकान के बगल में एक खेत के लिए कनेक्शन है, खेत के लिए, मकान के लिए नहीं है, खेत के लिए है, जो अवैध है। जहाँ तक मैं भी समझता हूँ ये अवैध है। तो ये यहाँ पे
मतलब इनका कोई रहता नहीं है, मकान है नहीं। कब कनेक्शन हुआ ये? ये 2 साल पहले हुआ है जब। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह चौहान। क्या कह रहे हैं आप? समस्या क्या है? मैं ये कह रहा था कि यहाँ पानी की जो मतलब समस्या आ रही है ना, जगह जगह तो वैसे लीकेज है, शाहपुर में मेन रोड पे भी, गलियों पे भी। तो मेरे यहाँ मेन मुद्दा ये है कि मेरे मकान के बगल में एक खेत के लिए कनेक्शन है, खेत के लिए, ठीक। मकान के लिए नहीं है, खेत के लिए है, जो अवैध है। जहाँ तक मैं भी समझता हूँ ये अवैध है। तो ये यहाँ पे मतलब इनका कोई रहता नहीं है, मकान है नहीं। कब कनेक्शन हुआ ये? 2 साल पहले हुआ है जब। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह चौहान। क्या कह रहे हैं आप? समस्या क्या है? मैं ये कह रहा था कि यहाँ पानी की जो मतलब समस्या आ रही है ना, जगह जगह तो वैसे लीकेज है, शाहपुर में मेन रोड पे भी, गलियों पे भी। तो मेरे यहाँ मेन मुद्दा ये है कि मेरे मकान के बगल में एक खेत के लिए कनेक्शन है, खेत के लिए, ठीक। मकान के लिए नहीं है, खेत के लिए है। रामनगर तराई पश्चिम वन विभाग रामनगर रेंज के यहाँ पर वन कर्मियों पर वन तस्करों ने हमला कर सरकारी वाहन को भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हमले में यहाँ पर वन विभाग के वाहन चालक भी घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि रामनगर रेंज के यहाँ पर ज्वालापुर वन क्षेत्र में वन निगम जो है जंगल में यहाँ पर यूकेलिप्टिस के पेड़ों के यहाँ पर लूट की कटाई कर रहे थे, और जिसके बाद यहाँ पर सूचना पाकर पुलिस भी वन विभाग की टीम मौके पर पहुँची, और उसके बाद यहाँ पर वन तस्करों ने जो है बताया जा रहा है कि वन विभाग के जो है टीम पर हमला कर दिया था। कल शाम रात्रि के टाइम पर सूचना आई, वहाँ ज्वालावन वन निगम का जो लॉट है हमारा, उसमें जो है 70-80 आदमी घुस गए पेड़ काटने के लिए। जब हम लोग वहाँ फोर्स लेके पहुँचे तब तक वो लोग निकल चुके थे। उसके बाद जो टायरों के निशान को देखते हुए इटवा तक पहुँचे तो वहाँ एक ट्राली हमको मिली। उस ट्राली को हम ला रहे थे तो वहाँ करीब 100-150 आदमियों की संख्या में औरतें और आदमी आ गए, और वो जो है हमसे उसको हमारे कब्जे से उसको छुड़ा कर ले गए। और खबर लक्सर से है। उत्तराखंड बार काउंसिलिंग के पूर्व चेयरमैन और साथ ही स्वर्गीय स्कूल के यहाँ पर प्रबंधक चौधरी महिपाल सिंह ने अपने पिता चौधरी बीरबल सिंह और साथ ही यहाँ पर माता रहती देवी के यहाँ पर याद में लक्सर केवी इंटर कॉलेज में बनवाए गए मेन गेट का आज लक्सर पहुंचकर लोकार्पण किया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर शिक्षा से मनुष्य के यहाँ पर मानसिक विकास होता है। किसी भी यहाँ पर कौम, समाज, देश, दुनिया के यहाँ पर तरक्की वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता पर ही निर्भर होती है। मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ चौधरी महिपाल सिंह जी का। इन्होंने हमें कुछ राशि सहयोग के रूप में दी, विद्यालय का नाम रोशन करा। देखिए, इस परिवार की ये पहचान है कि इन्होंने ब्लॉक स्तर को चौधरी बीरबल सिंह जी, इनके पिताजी ब्लॉक प्रमुख रहे, और उन्होंने उसी समय से मुझे तो प्रिपेयर किया, तैयार किया। मेरा सहयोग नहीं, ये तो मेरे लिए सहयोग है कि स्कूल वालों ने और कुछ मेरे साथियों ने मुझको ये सौभाग्य दिया कि मेरे द्वारा मैं इसमें थोड़ा साधन बना, मेरे द्वारा ये काम करा। इसके लिए तो मेरा सौभाग्य है, इतनी अच्छी संस्था के लिए। और लक्सर में इंडियन रिपोर्टर क्लब की यहाँ पर तरफ से संस्था का वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों और साथ ही जनप्रतिनिधियों ने समाज सुधार में पत्रकार और पत्रकारिता की भूमिका को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। लक्सर के विधायक मोहम्मद शहजाद ने अन्य अतिथियों के साथ समारोह की शुरुआत करते हुए कहा है, पत्रकार समाज की यहाँ पर कमियों को सामने लाता है ताकि उन्हें दूर कर समाज को मजबूत बनाया जा सके। भावपूर्ण, और जो अभी बताया विधायक जी ने कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मैं मानता हूँ कि वाकई में चौथा स्तंभ है, पर आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। इस समाज को किस मोड़ पर कहाँ रखना है और किसकी बात सच्चे मन से कहाँ रखनी है। एक और बताया विधायक जी ने अभी कि जो सबसे निचली पैड़ी पर या मीडियम आदमी जहाँ बैठा है उसकी आवाज़ आप पहुँचाते हैं। मिलन ने एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इंडियन प्रेस क्लब ने आयोजन किया है, उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे कार्यक्रम समाज में होते रहने चाहिए। और लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कल्याण प्रबंधन कमेटी में हुए घोटाले, किसानों के यहाँ पर गन्ना मूल्य और सरकार की तरफ से दिए गए 10 कामों सहित यहाँ पर कई मुद्दों को आगामी विधानसभा सत्र में उठाने की बात कही।
मोहम्मद शहजाद ने कहा है कि यहाँ पर विकास कार्यों को छोड़कर राज्य सरकार केवल यहाँ पर भाषणबाजी कर रही है और क्लियर घोटाला, वक्फ बोर्ड, गन्ना मूल्य और साथ यहाँ पर सरकार की तरफ से सभी विधायकों को यहाँ पर दिए गए 10 विकास कार्यों के प्रस्ताव समेत यहाँ पर तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। मैं समझता हूं कि शादाब को काम करने में विश्वास करना चाहिए, ना कि भाषण देने में। अभी तक वक्फ बोर्ड और सरकार सिर्फ भाषण पर टिकी हुई है, ना कि काम करने पर टिकी हुई है। सरकार को काम करके दिखाना चाहिए। अगर घोटाला हुआ है तो क्या जांच हुई है, किसकी जांच हुई है? जो टेंडर 31, जो ठेके 31 मार्च में खत्म होंगे, उस पर आज तक नीलाम नहीं हुए, ठेके नहीं हुए। और अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर विधानसभा की ग्राम भुकुना के यहाँ पर सिरागोली मंदिर में भारत स्वच्छ अभियान के तहत जीवन ज्योति ग्राम संगठन भुकुना और साथ ही स्वयं सहायता समूह के यहाँ पर 14 ग्राम संगठन समूह के यहाँ पर महिलाओं ने मंदिर परिसर में यहाँ पर सफाई अभियान चलाया और साथ ही यहाँ पर सिरागोली मंदिर के यहाँ पर आसपास उग रही यहाँ पर झाड़ियों को भी वहाँ से हटाया ताकि आने जाने में किसी को कोई परेशानी ना हो। और चलिए बात सिंगरौली की करेंगे। आप लोग यहाँ पर सिंगरौली जिले के बरगमा रेलवे स्टेशन में यहाँ पर दर्जनों कांग्रेसी और साथी सेवा दल के यहाँ पर रूपेश चंद्र पांडे, कांग्रेस के यहाँ पर परिवहन प्रकोष्ठ के यहाँ पर पदाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, 11 कांग्रेस नेता यहाँ पर बालमुकुंद सिंह और लखनलाल, जुल्फिकार अली यहाँ पर डब्बू सिंह चंदेल सहित यहाँ पर दर्जनों कांग्रेसी पदाधिकारियों की तरफ से बरगमा रेलवे स्टेशन मास्टर के माध्यम से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नाम निंदा पत्र सौंपा गया और साथ ही यहाँ पर निंदा पत्र में कांग्रेस युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष परवीन सिंह चौहान ने यहाँ पर उल्लेख किया है कि यहाँ पर सिंगरौली जिला वासियों के साथ केंद्र और साथ ही प्रदेश की बीजेपी सरकार सोतला व्यवहार कर रही है। हमारे सिंगरौली जिले में आवागमन की स्थिति अत्यंत दयनीय है। जहां पर एक ओर NH39 रोड की खस्ता हालत है तो वहीं पर दूसरी ओर रेलवे विभाग बेपटरी हो चला है। आए दिन रेलवे विभाग की ट्रेन 6-6 घंटा लेट रहती है और हद तो ये हो गई कि होली के पावन पर्व पर जब लोगों का व्यापक पैमाने पर आवागमन रहता है, ऐसे समय में जो इस जिले को जो ट्रेनें जोड़ती हैं या इस जिले से जिन ट्रेनों का परिचालन है, रेलवे मंत्रालय द्वारा उक्त ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में यहाँ पर देर रात एक आम आदमी की गाड़ी को यहाँ पर कुछ शरारती तत्वों ने यहाँ पर चकनाचूर कर दिया था, जिससे बताया जा रहा है कि गाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। पीड़ित रवि शर्मा ने बताया कि यहाँ पर मामला पुलिस में दर्ज करवा दिया गया है। 3 पुलिस चौकी, बता दें कि यहाँ पर सेक्टर 3 पुलिस चौकी इंचार्ज सीमा ने कहा है कि यहाँ पर मामले की जाँच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये रात को कोई आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं सर, जिसने भी फोड़ी है वो शिकायतकर्ता हमारे पास आए हैं। उन्होंने जिसके प्रति ये अपना शक जाहिर किया उसको भी बुला के यहाँ पूछताछ की गई है। वैसे हम CCTV फुटेज वगैरह देख रहे हैं और जैसे भी किसी भी तरीके की कोई भी हमारे सामने आती है हम कार्रवाई करेंगे। कितने बजे का मामला है? ये रात को 12:30 बजे के आसपास की बात है। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रवि शर्मा है। रवि जी, क्या कुछ वारदात देर रात सामने आई है? सर रात को 12:40 पे कुछ लोग वाइट कलर की गाड़ी में आते हैं और इस तरह से बैक करके गाड़ी को, और यहाँ पे उतरने के बाद में ताबड़तोड़ यहाँ पे चारों तरफ से मेरी गाड़ी को शीशा तोड़े हैं उन्होंने, बैक टू बैक, एक भी शीशा नहीं छोड़ा है। और लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, फ्रंट साइड से, हेडलाइट भी सारी उन्होंने मतलब प्री प्लानिंग के साथ में यहाँ पे मेरी गाड़ी को पूरा तोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बीजेपी जिला पंचायत जिलाध्यक्ष ललित तंवर ने यहाँ पर किसानों को आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए अमरोहा प्रशासन को यहाँ पर कैटल कैचर का उपहार दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर आवारा पशुओं में अमरोहा जनपद में समस्या बढ़ती जा रही थी, जिसे देखते हुए यहाँ पर अमरोहा जिला पंचायत के अध्यक्ष ललित तंवर ने यहाँ पर जिला प्रशासन को कैटल कैचर दिया है। कलेक्ट्रेट से यहाँ पर DM BK त्रिपाठी और साथ यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर कैटल कैचर को रवाना किया। साथ ही यहाँ पर DM BK त्रिपाठी ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष के यहाँ पर इस कार्य से प्रशासन को काफ़ी फायदा होगा और इससे आवारा पशुओं के यहाँ पर सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर भी कम होगी। पहले आप बताइए, आप कैसे काम कर रहे हैं? जिसे बताएगा आज जो शुभारंभ किया गया, क्या है पूरा मामला? आज हमारे जिला अमरोहा के लिए हमारी जिला पंचायत की तरफ से, जिला पंचायत अमरोहा की तरफ से, मेरे सारे सदस्यों की तरफ से और मेरी तरफ से ज़िले के लिए हमने आज एक कैटल कैचर ज़िले को दिया गया है। जो सबसे बड़ी समस्या हर तरफ आ रही है, जो आप जानते हैं छोटे पशु की जो समस्या है,
उसके लिए एक कदम हमने भी लिया है और अपनी तरफ से जितने भी हमारे किसान भाई हैं जो परेशान हैं इस चीज़ से, उसके हल के लिए हमने कैटल कैचर हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब को आज सर इधर देख लीजिए। सर ये बताइए कि जो आज आपको जिला पंचायत के द्वारा ये दिया गया है, क्या कहना चाहते हैं इस विषय? देखिए, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा भी आपने देखा जिला पंचायत अमरोहा की तरफ से एक कैटल कैचर प्रशासन को दिया गया है। और जो गौवंश की समस्या हमारी रहती है, जो सड़क पे छुट्टा घूमते हैं या किसी को एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको उठाने में दिक्कत आती थी, तो इससे बहुत सहूलियत होगी। अमरोहा में तेज रफ्तार सेंट्रो कार ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी है। सेंट्रो कार की टक्कर लगने से यहाँ पर स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। स्कूटी पर सवार 3 युवक घायल हो गए हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और साथ ही यहाँ पर एक को रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्रिकेट मैच देखकर घर लौट रहे थे। तीनों युवक थाना सैदन गली के पाक बड़ा मार्ग की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ है। सड़क पर कोई गाड़ी बता रहे हैं कि गाड़ी तेज स्पीड में आई और स्कूटी पर जो लड़के थे उनमें टक्कर लगी है और दो लोग ठीक हैं, एक के लिए लड़के की चोट ज़्यादा है और उसे यहाँ से रेफर कर दिया गया। तो जल्दी डॉक्टर साहब बात करके जल्दी उसका हालचाल जानेंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर के निशा पैलेस में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर नगर पालिका परिषद अमरोहा के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार और साथ ही समाज कल्याण विभाग की तरफ से इसकी जिम्मेदारी निभाई गई। इस मौके पर अमरोहा के JMV त्रिपाठी और साथ ही शिक्षक विकास विधायक हरि सिंह ढिल्लो ने यहाँ पर 188 नवविवाहित जोड़ों को यहाँ पर शुभ आशीर्वाद दिया और उनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। और आपको बता दें कि चलिए बात मेरठ की करेंगे। यहाँ पर मेरठ में जो है आपको बता दें कि मेरठ हाई कोर्ट बेंच की यहाँ पर मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने नारेबाजी की। मुख्यमंत्री से मिलने की यहाँ पर मांग की जा रही थी और इसी को लेकर हंगामा किया गया। SP सिटी और साथ ही CO सिविल लाइन अधिवक्ताओं को बस में बैठाकर जो है पुलिस लाइन ले गए। मेरठ के कचहरी गेट अम्बेडकर चौपले का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। विदिशा जिले में यहाँ पर स्थित श्री हरि वृद्धा आश्रम में यहाँ पर पूज्य मुनीश्वरी महाराज निर्दोष सागर महाराज, पूज्य मुनि निर्लोप सागर महाराज, पूज्य मुनि यहाँ पर निरुपम सागर महाराज का मंगल आगमन हुआ। उन्होंने यहाँ पर आश्रम की अत्याधुनिक सुख सुविधाओं पर भी अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की है। आश्रम मंदिर परिसर में यहाँ पर दिए गए शुभ प्रवचनों में यहाँ पर उन्होंने बुजुर्गों को ये भी यहाँ पर शिक्षा दी है कि आश्रम आपका घर है और यहाँ रहकर आपको 3 बातें याद रखनी चाहिए: मीठा बोलना और निभ के चलना और साथ यहाँ पर परोपकार को ही भावना रखना, आपस में मिलजुल के और साथ ही आश्रम संचालक को ही यहाँ पर अपना सगा संबंधी मानकर रहना चाहिए। श्री हरि वृद्धाश्रम आज मुनि संघ का मंगल आगमन श्री हरि वृद्धाश्रम में हुआ। इस अवसर पर उन्होंने अपने आशीर्वचन से वृद्धाश्रम को, वृद्धजनों को, यहाँ के संचालकों को, सभी को आशीर्वाद प्रदान किया और अभिभूत हुए हम सभी उनके यहाँ पर आगमन से। उन्होंने सफल जीवन और सुखी जीवन जीने के लिए यहाँ पर मंत्र बताए कि इन मंत्रों का उच्चारण आप प्रतिदिन कर अपने जीवन को आप सार्थक कर सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।